हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ्स क्लास 3। ठीक, क्लास 3 की मैथ्स है और यहाँ पर आपको रोमन नंबर्स कंप्लीट करने हैं। एक्सरसाइज 1.8 रोमन नंबर्स। इस यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल में फर्स्ट कॉलम में रोमन नंबर, सेकंड कॉलम हिंदू अरबिक नंबर्स, फिर रोमन नंबर, फिर हिंदू अरबिक नंबर, फिर रोमन नंबर और दोबारा से हिंदू अरबिक नंबर। मतलब आपको नंबर्स जो है रोमन अरबिक में, रोमन नंबर न्यूमरल में भी रख लेंगे और साथ में हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में भी लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है ये 1। इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको ऐसे लिखा जाएगा। इसको लिखने के लिए भाई नॉर्मली जैसे हम 1 लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ओके, देन यहाँ पर हिंदू, देखिए आप हिंदू अरबिक में लिखा है ये 2। ठीक, इस वाले कॉलम को कैसे भरेंगे? इस वाले में 1 लाइन एंड 1 मोर लाइन। ओके चिल्ड्रन, यहाँ लिखा है देखिए 1, 2 एंड 3। इधर लिख लीजिए आप 3। ओके, गुड। नाउ 4 को कैसे लिखते हैं? 4 को लिखते हैं, पहले हम 1 बनाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर b बनाएंगे, दैट मीन्स इट इज 4। अच्छा, यहाँ देखिए 5 लिखा हुआ है। 5 कैसे लिखेंगे? वी विल ओनली मेक b। देन लिखा है 6, तो 6 कैसे लिखा जाएगा? 5 and 1 6। देन इट इज 11, यू सी 11। देन 11 को लिखेंगे 10, दिस इज योर 10। ओके, तो 10 and 1, यू राइट 1 ईयर। अगर हम राइट हैंड साइड के साथ 10 के बाद राइट हैंड में कुछ भी लिखते हैं तो वो ऐड हो जाएगा, तो 10 + 1 इज 11। अब यहाँ देखिए 10 + 1 11 + 2 12, सो हियर विल कम 12। ओके चिल्ड्रन, गुड। नाउ इट इज 13। 13 कैसे लिखा जाएगा? 10, देन 1 11 and then 1 more 12, again 1 more, it is your 13. So count 10 + 1 11 + 1 12 and 1 13. Okay, now it is 14. So how to write 14? पहले आप 10 बनाइए और फिर आप 4 बनाइए, तो 10 और 4 हो जाता है 14. Okay children, then it is 10 and you can see 10 and 5, that is 15. So write here 1 and 5, 15. 1 5 15. Okay, then it is 16. So write, लिख रहा है 1 6 16, तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे 10 and 5 15 and 1 16. Okay, ला अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हियर 10 and 10 20 + 1 21, so just write it as 2 and 1 21. Then here 2 and 2 22, so here you write 10 20 21 and 22. Okay children, then 2 and 3 23, so you will write like this 10 20 1 2 and 3, so it is your 23. Okay, now 10 20 and this is your 4, so 24. So how you are going to write 24? कैसे लिखेंगे? 2 and 4 24. Okay children, see 2 and 5 25, कैसे लिखेंगे? 10 20 and 5 25. Okay, then 2 6 26, कैसे लिखेंगे? 10 20 25 and 1 26. ओके, ना ये आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीके से 26 तक की काउंटिंग हमने पूरी लिख ली है। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, चलिए
द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू कंप्लीट द सेम टेबल। ये जो टेबल दे रखा है इसी को कंप्लीट करना है। देखिए क्या दे रखा है 5 6 7, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर 7। अब ये 8 लिखा हुआ है ना, तो इसी को लिखेंगे 8 5 6 7 एंड 1 more that is 8। ओके, अब देखिए हमें लिखना है 9, तो 9 कैसे लिखेंगे 1 and cross, 1 and cross is your 9। एंड 10 कैसे लिखेंगे 1 and 0, ये हो गया आपका 10। ठीक है, अब देखिए 17, तो 17 कैसे लिखा जाएगा 10 20 और 7 लिखना है तो 5 6 7। ठीक है, इसको ठीक से एक ही कॉलम में लिख लीजिएगा। ठीक, 10 5 15 16 17 18, कितना लिखा है 18, तो 18 कैसे लिखेंगे 1 and 8 1 8 18। अब लिखना है 19, तो 19 कैसे लिखेंगे 19 लिखने का तरीका होगा 10 और 9, तो 9 कैसे लिखेंगे 1 and cross 9 19 now 20, तो 20 के लिए 10 10 20। ओके, now 10 10 20, 10 plus 10 20 25 26 and 27, so it is written 27, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 7 27। देखिए 2 and 8 28 लिखा है, तो इसको लिखेंगे 10 20 25 26 and 1 more 27 and 1 more 28। कैसे काउंट करेंगे, देखिए 10 plus 10 20 20 plus 5 25 26 27 and 1 more 28। ओके, then 29, तो कैसे लिखेंगे 10 then 20 और 9 लिखना है, तो 9 लिखने के लिए 1 लगाना पड़ता है पहले और क्रॉस, तो 10 minus 1 होता है 9। इस तरीके से ऐसे 10 20 and 29। ओके, अब देखिए 10 plus 10 plus 10, तो 10 plus 10 20 20 plus 10 30, तो यहाँ लिखेंगे हम 30। ओके, गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट। राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक नंबर्स, मतलब ये रोमन न्यूमरल्स में दिए हैं, हमको इनको नंबर्स में बदलना है। ठीक है, तो 10 और 5 लिखा है, तो 10 plus 5 is your 1 5 15। ओके चिल्ड्रन, 5 ठीक से लिख लीजिएगा 1 5 15। देन नेक्स्ट इज 10 1 10, मतलब इसको तो बोलते हैं 9 1 और x लिखा है, तो ये 10 minus 1 9 कहलाता है, तो 9 और आगे लिखा है 10, तो 9 plus 10 हो गया 19, तो लिखिए 1 and 9 19। नाउ नेक्स्ट इज योर 10 1 and 1, तो 10 plus 1 is 11 and 11 plus 1 is your 12। ओके, नाउ फोर्थ इज 10 5 1 1 1, तो देखिए 10 plus 5 होता है 15, 15 plus 1 16, 16 plus 1 17 and 17 plus 1 is 18, so make this as 1 and 8 18। now 1 and 10, देखिए जब 10 के यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखा हो तो हमें माइनस करना होता है, तो 10 में 1 जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, तो ये लिखा है 9। ओके, लेकिन जब राइट हैंड साइड होता है 10 के कोई भी नंबर तो हम ऐड करते हैं, तो 10 और 4
तो 10 + 4 होता है 14. सो राइट 1 and 4, 14. देन राइट सी पोर्शन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल. अब हमको इन नंबर्स को जो दे रखे हैं इन्हें रोमन में लिखना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. 16 कैसे लिखेंगे? देखिए 16 लिखने के लिए पहले थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं. काफ़ी ज़्यादा कचर पचर हो गई, खिचड़ी बन गई है. इट इज़ नॉट लुकिंग नाइस. ठीक, तो मैंने रब कर दिया. अब हम जो है पहले 16 देखते हैं. तो 16 के लिए 10 लिखिए. 10 + 5, 15 and 1 more is your 16. Okay, then 10, 18 को लिखना है तो 10 लिखिए, 5 लिखिए, 10, 5, 15, 16, 17 and 1 more is 18. वेरी गुड. अब 7 लिखना है तो 10 माइनस नहीं लिखेंगे, हम सीधा 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे एंड 7 लिखेंगे. ओके, चलिए अब हमें 13 लिखना है तो अगेन राइट 10. ओके, देन 1 11, then 1 12 and then 1 is 13 and then write 20. So 20 will be written as 10 plus 10. हो गया हमारा 20. and now 11 कैसे लिखेंगे? 11 लिखने का तरीका होगा 10 plus 1 हो गया 11. Very nice. Now let's move on to the next question. D. Write the predecessor of the following in Roman numeral. तो predecessor क्या होता है? एक नंबर माइनस, मतलब जो भी नंबर दिया है उससे एक नंबर कम, है ना. तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, ये लिखा है 10, 5, 15, 16, 17. ओके, तो 17 में अगर 17 में आप 1 माइनस करो, ठीक, तो क्या आ जाएगा बताइए? चलिए करके बताइए मुझे से जल्दी से. तो 7 माइनस 1 किया, हो गया आपका 6 और 1 आप वैसे की वैसे उतार लीजिए, हो गया 16. तो हमें यहाँ न्यूमरल में, रोमन न्यूमरल में 16 लिखना है. तो 16 कैसे लिखेंगे? हम बनाएंगे 10, ठीक, फिर 10 and 5 15 and 1 is your 16. Okay, now what is this? 5. Okay, this is written 5. 5 minus 1 is your 4. कितना होता है? 4. So let's write 4 here. So 4 will be written as 1 and 5. Okay children. Now this is your 10 and 10. 10 and 10 is your 20. And predecessor निकालना है तो we have to subtract -1. प्रेडिसीजर में एक नंबर हमें कम करना होता है. तो 10 के लिए आपको यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, है ना. तो 10 कैरी ले लीजिए और 10 में से 1 माइनस किया तो बचा 9. ओके, ये हो गया 9 और 2 में से 1 कैरी गया था तो ये हो गया यहाँ पे 1, तो बचा हमारा 19. हमें लिखना है 19. हम कैसे लिखेंगे 19? हम लिखेंगे 10 और उसके बाद हम सीधा लिख देंगे 9. तो 9 लिखने का तरीका होगा 1 and 9, 1 and 10, ये हो गया 19. इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप 10 and 4, तो दैट इज़ योर 14, है ना. 14 लिखा है तो 14 का प्रेडिसीजर मतलब एक नंबर कम. 14 में एक नंबर कम करना है तो 4 minus 1 इज़ योर 3. ठीक, 3 लिखिए और 1 को ऐसे के ऐसे एज इट इज़ कॉपी करिए तो 13. तो हमें यहाँ पर लिखना है 13. 13 को रोमन न्यूमरल में लिखेंगे तो 10 and 11, 12 and 1 more is your 13. ठीक, अब हमें ऐड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ऐड द फॉलोइंग. ओके, सो हियर इट इज़ 10 and 5, 6, 7. तो 7 plus 10, how much it is? 7 plus 10 is तो 7 plus 10 it comes to be 17. कितना आता है? 17. अब इसको रोमन न्यूमरल में कैसे लिखते हैं? रोमन न्यूमरल में लिखेंगे 10, 5, 15, 1 more is 16
and one more is your 17. Okay, now let's move on. That is 10 and 10. तो 10 plus 10 क्या होता है 20. हमने डायरेक्ट लिख दिया है 10 plus 10 20. ओके, इसमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है 3. तो 20 plus 3. देखिए 0 और 3 जब ऐड होते हैं तो 3 ही निकल कर आता है आंसर में. 0 किसी भी नंबर को एडिशन में डिस्टर्ब नहीं करता है और 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो आप 2 को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए. तो हमें यहाँ लिखना है 23. तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 10 हमने क्रॉस किया, 1 more 10, 10 plus 10 हो गए हमारे 20, फिर 21, 22 and 1 more is our 23. Okay children, now let's see the last one, that is 10 and 4. तो 10 and 4 कितना होता है, 10 4 होता है, 10 plus 4 is 14. तो लिखिए 14 और नीचे लिखा है 1 more 4. सो 14 में हम ऐड करेंगे 4. ये निकल के आएगा आंसर इसका कितना, 4 plus 4 is your 8. और 1 को कॉपी कर लीजिए, 18 है ना. 18 कैसे लिखेंगे, 18 लिखेंगे 10, 5 15, 1 is 16, 1 is 17 and 1 more is 18. ओके चिल्ड्रन, तो अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है. वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करिए, जो ना आए वो पूछ लीजिए. ओके, बाय.